गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉर्निंग वॉक विद विवेक। हालांकि इस समय मॉर्निंग वॉक नहीं हो रही है। आई एम इन अलीगढ़ राइट नाउ और आज सुबह आया हूँ यहाँ पर बिकॉज यहाँ पर एक स्कूल है जिसको कि ओपीजी मेमोरियल स्कूल। इट्स अ वेरी वेरी फेमस ओल्ड स्कूल आउट हियर विच हैज़ अ स्टोरी ऑफ हिस्ट्री ऑफ अराउंड मोर देन 70-80 ईयर्स नाउ। और ये स्कूल बहुत ही ख़ास है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा अभी। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मैं अपनी यहाँ पे डॉटर के साथ में आया हूँ यहाँ पे, एंड मेरी 2 डॉटर्स हैं, दोनों ही क्वालिफाइड आर्टिस्ट्स हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है उनके साथ में ट्रैवल करना, उनके साथ में टाइम बिताना बड़ा ज़बरदस्त रहता है। बिकॉज जब भी हम कभी ट्रैवल करते हैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें होती हैं हमारे साथ में, और बहुत कुछ क्योंकि वो डिज़ाइन से रिलेट करती हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें विजन्स के ऊपर में बात करते हैं, परसेप्शंस के ऊपर में बातें करते हैं। तो आज एक बड़ा ज़बरदस्त इंसिडेंट हुआ और मैंने उसको एक अलग तरीके से देखा उसको। तो हम लोग जब ड्राइव कर रहे थे सो वी वर लिसनिंग टू सम प्लेलिस्ट, म्यूज़िक सुन रहे थे, हम अपने आप सुन रहे थे, एंड वी वर बोथ सिंगिंग और हम इमेजिन कर रहे थे उन गानों को के। एंड देन सडनली वी रियलाइज कि देखिए कितना कमाल की चीज़ होती है कंपोजिंग। किसी ने गाना लिखा, वो शब्द लिखने और उसको फिर उनको राइम करना, फिर उनको सुरों में ढालना, फिर उनको म्यूज़िक के साथ कॉम्बिनेशन देना, फिर उनको कौन उसको गाएगा, किस तरीके से गाएगा, फिर उसको पिक्चराइज करना, और फिर एक ऐसी सिचुएशन आना कि जब आप उस गाने को सुन रहे हो तो आप ये इमेजिन कर पा रहे हो कि ये किसने किस तरीके से गाया होगा। एवरी टाइम व्हेन यू लिसन टू दैट सॉन्ग योर माइंड इज़ वर्किंग एंड यू आर विजुअलाइजिंग दैट वो गाना कौन गा रहा है। तो हम दोनों ये बात कर रहे थे, वी वर अप्रिशिएटिंग कि कितना टैलेंट चाहिए होता है इस चीज़ के लिए और लोगों का कितना ज़बरदस्त मेहनत लगती है इसके अंदर में। और फिर हम एकदम सडनली वी केम टू अ कंक्लूजन कि लाइफ के अंदर में भी तो यही है। लाइफ के अंदर भी तो यही कहा जाता है कि भाई विजुअलाइज कीजिए, है ना। हम यहाँ पर ये हमको बचपन से हमको बताया गया था कि वॉट एवर यू थिंक इज़ पॉसिबल। हम जो सोचते हैं वो पॉसिबल होता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि हम सोचते क्या है। हम अपनी सोच पे रोक लगा के रखते हैं, हम अपनी सोच पे रोक लगा के रखते हैं। जो क्यों? बिकॉज हमको ये बताया गया कि शायद कहीं नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, हमको लिमिटेशंस बताई गई। लेकिन जब एक आदमी जब इमेजिन करना शुरू करता है तो वो पॉसिबिलिटी उसके अंदर में आता है और उसको आगे बढ़ना शुरू करता है कि कैसे हो सकता है, मैं इसको रियलिटी में इसको कैसे कन्वर्ट करूं। तो सोचना बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैं आपसे जो स्कूल के जो रेफरेंस में बता रहा था, यहाँ पे भी यही वो बात है कि भाई आपका गोल क्या होता है, आपका लक्ष्य क्या होता है और आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आप उसके ऊपर में काम करते हैं। मैं इसी स्कूल के अंदर मैं 2 साल पहले के करीब आया था। यहाँ पे इनका एनुअल डे था एंड आई वाज इनवाइटेड हियर। और यहाँ पर जो मैंने देखा, जो माहौल देखा, वाज रियली मेस्मराइज्ड। बिकॉज मैं दिल्ली का पढ़ा हुआ हूँ, कॉन्वेंट का पढ़ा हुआ हूँ, तो वहाँ का हमने जो देखा था और यहाँ पर जब हमने आके देखा तो आई हैड इन फैक्ट अंडर एस्टिमेटेड द स्कूल and I had underestimated the system out here. मैंने जो बच्चों की यहाँ पे परफॉर्मेंस देखी, यहाँ पे जो मैंने टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट देखी, जो एक्साइटमेंट देखी सबके अंदर में, इट वॉज फैबुलस। तो बेसिकली जो मेरा मकसद था वो ये था कि उस दिन जब मैं यहाँ पर आया और यहाँ पे इनफैक्ट DM भी आए हुए थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी आए हुए थे, देयर वर लॉट ऑफ पीपल, गुड पीपल आउट हियर। तो उस दिन मैं बैठा ये सोच रहा था कि आई नीड टू बी एसोसिएटेड टू दिस स्कूल, आई नीड टू बी एसोसिएटेड विद दिस स्कूल। यहाँ पे कुछ मेरे को अपना पार्टिसिपेशन करना चाहिए, एक ना एक दिन मैं यहाँ पर ज़रूर आऊँ, एंड आई वुड लव टू टॉक टू द टीचर्स आउट हियर, द स्टूडेंट्स आउट हियर। और ये दिमाग में था मेरे उस दिन से। अनफॉर्चुनेटली पैंडेमिक आ गया, लॉकडाउन हो गया, स्कूल्स बंद हो गए, सब कुछ हो गए, लेकिन वो विजन मेरे दिमाग में था। और आज जब लॉकडाउन खुला है, स्कूल आज खुल गए हैं यहाँ पे, द फर्स्ट थिंग इट हैपन्स टुडे इज दैट कि आई हैव बीन कॉल्ड आउट हियर टू टॉक टू द टीचर्स आउट हियर, to give them my feedback, my feelings, किस तरीके से हम और अपनी एजुकेशन को किस तरीके से, टीचर्स को हम किस तरीके से गाइड कर सकें, स्टूडेंट्स को किस तरीके से हम और बेहतर सिटीजन बना सकें। आज मेरा टॉक है इसके ऊपर में। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये ड्रीम था, इसको सोचा हुआ था, बहुत मजबूती से सोचा हुआ था, ये आज पूरा हुआ। मुझे नहीं मालूम था कि ये कैसे होगा, मुझे नहीं मालूम था कि हम किस तरीके से यहाँ पर इस दिन पहुँचेंगे, बिकॉज लॉकडाउन ने कोई पॉसिबिलिटी नहीं छोड़ रखी थी। लेकिन बात वही है, जो आप चाहते हैं, जो आप सोचते हैं, जो आप शिद्दत से चाहते हैं, अगर आप वाकई में उसके ऊपर में काम करना चाहते हैं और अगर करते हैं तो एक दिन आपका वो ड्रीम, वो विजन आपका कंप्लीट होगा जरूर।
मैं यहाँ पर यही चीज़ आपसे बताना चाह रहा हूँ कि लाइक ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो सोच रहे हैं उस पर नज़र डालें कि हम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि अगर ये सही है कि हम जो सोच रहे हैं, हमारा जो विज़न है वो सही साबित होता है, तो फिर क्यों ना हम अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा सोचें। मैजिक ऑफ थिंकिंग पे। ओके, विद दिस आई कम टू द एंड। ओके, हम कल फिर बात करेंगे। अभी मैं चलता हूँ बिकॉज आई हैव अ प्रेजेंटेशन टू मेक। थैंक यू सो मच, बाय बाय।